मुझे बचपन से ही ना सिख धर्म बहुत अच्छा लगता था। बचपन से ही मैं गुरुद्वारे जा रहा हूँ। वहाँ का जो एम्बियंस होता है, जो माहौल होता है और जो लंगर होता है, स्पेशली जो प्रसाद के रूप में दिया जाता है, उधर का खाना, मतलब गुरुद्वारे की हर बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने खुद गुरुद्वारे में काफी बार सेवा कराई है। सेवा मैंने खाना बंटवाया है और इसके साथ साथ मैंने वहां पे झाड़ू भी लगाई है, पोछा भी लगाया है। मतलब मैं जिस तरीके से सेवा कर सकता था, मैंने गुरुद्वारे को सेवा दी है। और मैं बचपन से जा रहा हूँ, बहुत छोटेपन से ही जा रहा हूँ। मतलब आई थिंक मैंने 8 या 9 साल के ऊपर से ही गुरुद्वारे में सेवा करना स्टार्ट कर दिया था। और कुछ जो अच्छे, जो मतलब बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं, जो बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं, मैं उसमें गया भी हूँ। जैसे एक मोतीबाग का गुरुद्वारा है, ऐसे ही बंगला साहिब गुरुद्वारा है। तो मैं ये सब गुरुद्वारे में गया हूँ और वहां पे मैंने अपना सेवा सेवा मैंने करी है। तो मैं हमेशा से ना मतलब सिख धर्म को समझना चाहता था। मेरे काफी दोस्त सरदार भी रहे हैं और मेरा तिलक नगर भी आना जाना बहुत हुआ है। तिलक नगर तो वहां पे ज्यादातर तो सिख कम्युनिटी ही रहती है, जितना मैंने देखा है। अच्छा, तिलक नगर में भी एक गुरुद्वारा है, बट उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने बाहर से उसको बहुत बार देखा है। कभी मौका मिलेगा तो जरूर जाऊंगा उधर मैं। खैर, तो मैं हमेशा से सिख धर्म को समझना चाहता था कि सिख धर्म में जो गुरु रहे हैं वो बहुत ही बहादुर थे। और मतलब जब भी बहादुरी की बात करी जाती है तो कहा जाता है कि जो सिख कौम है वो बहुत ही बहादुर रही है। और आजादी की लड़ाई में भी और मुगल से लड़ाई में भी सिख कौम का बहुत बड़ा योगदान था। ये सब लोग जानते हैं, इसलिए मैं सिख कम्युनिटी की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। और जितने भी इनके गुरु हैं, सिख कम्युनिटी में जितने भी गुरु हैं, मैं उनकी भी इज्जत करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बोल देना चाहता हूँ कि देखिए, अभी मुझे इस धर्म का ज्ञान नहीं है। तो हो सकता है कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए कि सामने वाले शख्स को शायद पसंद ना आए, तो मुझे माफ कर देना। ये समझ के माफ कर देना कि मैं इसमें सीख रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे मुंह से कुछ भी गलत बात ना निकले जो किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए। मैं ऐसा कोई काम कभी जिंदगी में नहीं करूंगा। तो मैं समझना चाहता था कि सिख धर्म क्या है। तो मैंने इंटरनेट पे काफी ज्यादा रिसोर्सेज मतलब इकट्ठी करी और पढ़ना स्टार्ट किया। तो वहां से मुझे थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि सिखों की एक धार्मिक और पवित्र पुस्तक है, वो है गुरु ग्रंथ साहिब। अब इंटरनेट पे मैंने जब इसकी खोज स्टार्ट करी, मतलब अमेजोन पे खोज स्टार्ट करी, तो वहां पे मुझे बहुत सारी किताबें दिखी। गुरु ग्रंथ साहिब के अलग अलग वॉल्यूम्स दिखे, कुछ पंजाबी में दिखे। ऑफ कोर्स मुझे पंजाबी नहीं आती, तो मैं हिंदी में ही ढूंढूंगा या फिर इंग्लिश में ढूंढूंगा। तो ऐसी मेरी खोज चलती रही, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अभी काफी दिनों से मेरा कुछ लोगों से कांटेक्ट नहीं है जो सिख कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, वरना मैं उनकी मदद ले लेता। मुझे ये भी लगा था कि यार मुझे ना गुरुद्वारे जाना चाहिए और गुरुद्वारे जाकर लोगों से पूछना चाहिए। बट फिर मुझे लगा कि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैंने क्या करा, अमेजोन से जो मुझे किताब समझ में आई, सरल गुरु ग्रंथ साहिब बाय जगजीत सिंह, तो मैंने ये किताब को मंगा लिया। ये किताब मुझे 250 रुपए की पड़ी है और ये किताब भी आज सुबह मुझे अमेजोन वाला डिलीवर करके गया। जब मैंने इस किताब को खोला तो मुझे बड़ी खुशी हुई देखकर, क्योंकि काफी सुंदर किताब है, हार्ड कवर में है। और एक इसको देखकर एक अलग ही बात आ रही है। चलो मैं दिखाता हूं कि इस किताब के अंदर क्या है और मैं इस किताब का क्या करने वाला हूं। तो मैंने इस बुक को खोला, काफी हार्ड कवर की किताब है ये, हार्ड कवर से बनी हुई है, तो प्रीमियम क्वालिटी लगती है। और 250 रुपीज में अगर ऐसी क्वालिटी मिल रही है तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। तो पहले पेज पे लिखा है सरल गुरु ग्रंथ साहिब एवं सिख धर्म। अब यहाँ मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है सरल गुरु ग्रंथ साहिब एवं सिख धर्म जगजीत सिंह विद्या विहार नई दिल्ली, जो भी है। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है अकाल पुरुष को। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अपनी बात। गुरु ग्रंथ साहिब पर सरल परिचयात्मक पुस्तक सुधी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने में मुझे एक आध्यात्मिक सुख और संतोष का अनुभव हो रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब कोई जीवनी या कथा अथवा घटना प्रधान ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये सिर्फ ईश्वर और जीवन सिद्धांत की बात करने वाली एक शुद्ध आध्यात्मिक कृति है। सिख गुरुओं के उल्लेख के बिना गुरु ग्रंथ साहिब का कोई भी उल्लेख अधूरा है। अतः इस पुस्तक में मैंने गुरु ग्रंथ साहिब की संरचना, स्वरूप, संगीत, सिद्धांत और दर्शन को गुणवाणी के उदाहरणों सहित सारगृत रूप में प्रस्तुत करने के प्रयास के साथ साथ 10 सिख गुरुओं और इस पवित्र कृत के वाणीकार अन्य संतों भक्तों का संक्षिप्त परिचय देकर तथा साथ ही सिख धर्म के बारे में बुनियादी जानकारी प्रदान करके प्रस्तुत पुस्तक को किंचित ठोस रूप देने का प्रयास किया है। तो आई थिंक इसके अंदर ना कहते हैं एक समरी दे रखी है सरल भाषा में, जैसे हम लोग समझना चाहते हैं जो पहली बार गुरु ग्रंथ साहिब को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ही सरल भाषा में और हिंदी भाषा में जगजीत सिंह जी ने इसका अनुवाद किया है। तो ये पहले पेज पे इन्होंने अपनी बात रखी है। तो ये इसका इंडेक्स है, अनुक्रम।
सिख धर्म का सिद्धांत, स्वरूप और व्यवहार। सिख का जीवन, संपूर्ण हुआ कार्य, रागों में रची गई वाणी, 10 गुरु दर्शन, वाणीकार संत और भक्त, विषय वस्तु, अध्यात्म से आर्थिक जीवन तक शिक्षा, प्रमुख वाणियां, पौराणिक नाम और संदर्भ, सम्मान और मर्यादा, गुरु वाणी के कुछ अनमोल रत्न। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस बुक को पढ़ लूंगा तो मुझे सिख धर्म का बेसिक हर तरीके से समझ में आ जाएगा। मतलब कि कौन गुरु थे सिख धर्म में और किस तरीके से रहना चाहिए, इनकी फिलॉसफी क्या कहती है, तो ये किताब मुझे बता देगी। ये किताब आई थिंक 250 पन्नों की किताब है, अप्रोक्सीमेटली 250 पन्नों की किताब है, तो मुझे बेसिक तो सब कुछ पता चल जाएगा। देन जो मेरी खोज है वो यहाँ तक खत्म नहीं होगी। मैं जितना सिख धर्म के बारे में पढ़ पाऊंगा, लोगों से बात कर पाऊंगा, उतना मैं करने की कोशिश करूंगा और उतना सीखने की कोशिश करूंगा और आपको भी बताने की कोशिश करूंगा जो मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं और जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने से। तो मेरा काम है सिख धर्म को पहले खुद जानना, समझना, देन आप तक रखना। एंड इसमें मुझे भगवान शक्ति दे ताकि मैं काम आसानी से कर पाऊं और सही तरीके से कर पाऊं और मेरे से कोई गलती ना हो। तो पहले पेज पे ये सिख धर्म का सिद्धांत, स्वरूप और व्यवहार। तो यही सब बुक है। अच्छा, पेजेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत औसम है। अच्छी क्वालिटी के पेजेस यूज किए गए हैं, अच्छे जीएसएम के पेपर, अच्छे मतलब भारी जीएसएम के पेपर यूज किए गए हैं। और इसमें देखिए ये स्वर्ण मंदिर है, सारी मानव जाति का महान तीर्थ। और भी दिखाता हूं, ये गुरु अर्जन देव है। तो बुक की क्वालिटी में तो कोई कमी नहीं है, बुक की क्वालिटी तो बहुत अच्छी दी गई है और हार्ड कवर भी काफी अच्छा है। तो अगर जो भी सिख धर्म को समझना चाहता है और जो पहली बार सिख धर्म को समझना स्टार्ट कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहां से स्टार्ट करे, तो वो ये बुक खरीद सकता है। क्योंकि जितना मैंने इसका इंडेक्स पढ़ा तो मुझे लगा कि सरल भाषा में मुझे पता है कि अगर मैं ये बुक पूरी पढ़ लूंगा तो मैं सिख धर्म के बारे में बेसिक बातें तो सारी सीख जाऊंगा मैं। सो चलिए, इस बुक का तो रिव्यू हो गया है, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है कि मुझे ये किताब जल्द से जल्द पढ़नी है और उसके बारे में बताना है और देन मैं कोशिश करूंगा कि और भी मैं सिख धर्म के बारे में जान पाऊं। सो अभी तक के लिए नमस्कार।